अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकनॉमिक क्लासेस। तो आज हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है। टॉपिक है जी व्हाट इज़ डिमांड। आखिर डिमांड क्या है? तो डिमांड इज़ द सिंपल देखें, डिमांड इज़ द डिज़ायर ऑफ एनी पर्सन। किसी भी शख्स की दिली ख्वाहिश वो उसकी डिमांड कहलाती है। कोई भी ख्वाहिशात हो सकती है इंसान की। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किसी सुबह से शाम तक मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख्वाहिशात रखते हैं और उनको पूरी करते हैं। तो वो हमारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हमारी डिमांड्स होती हैं। अब इस टाइम फॉर्मेलिटी आप देख लें कि मैं एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरी क्या डिमांड है? उसके लिए एक मोबाइल है, पेन है, कॉपी है। ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? मेरी डिमांड कहलाएंगी। तो किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना वो किसी भी शख्स के लिए उसकी डिमांड कहलाती है। बट उसके लिए हमारे पास टू मेन कंडीशन हैं। बट डिमांड हैव टू कंडीशंस लाइक पावर टू परचेज़। हमारे पास पावर होनी चाहिए किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए। अब उस पावर में हम क्या चीज़ें लेते हैं, उसमें हमारे पास इनकम होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए। अब ऐसा नहीं है हम किसी भी चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, बाइक्स है, फॉर्मेलिटी, कार है, कोई घर है और छोटी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हमारे पास पावर होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, तब हम उस चीज़ को परचेज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो नंबर 1 क्या है? पावर टू परचेज़। किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए उसकी पावर होनी चाहिए। सेकंड में हमारे पास विल टू परचेज़। अब विल टू परचेज़ का मतलब है कि दिली तौर पर, दिली ख्वाहिश हमारी एग्री होना चाहिए कि आया हम इस चीज़ को परचेज़ करने के लिए दिली तौर पर एग्री हैं, कि दिली ख्वाहिश है हमारी इस चीज़ को परचेज़ करने के लिए। अब ऐसा नहीं है हम वीवो को मोबाइल परचेज़ कर लें पर हमारे दिल में एक हसरत हो, ख्वाहिश हो कि हम आईफोन परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम वो चीज़ परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वीवो की तरफ हम जा रहे हैं पर हमारी दिली ख्वाहिश आईफोन की है। तो ये कंडीशन भी हमारी फ्लॉप हो जाएगी। इसके लिए विल टू परचेज़ यानी एग्री टू परचेज़ होना चाहिए कि अगर हम लोग आईफोन परचेज़ करने के लिए एग्री हैं तो हम आईफोन ही परचेज़ करेंगे, वीवो मोबाइल्स की तरफ हम नहीं जाएंगे। नंबर 1 में मैंने बताया है कि पावर टू परचेज़, हमारे पास पावर इनकम की सूरत में होनी चाहिए। और सेकंड है हमारे पास विल टू परचेज़, हमारी दिली ख्वाहिश जो है वो हम उस पर एग्री हों कि आया हम इस चीज़ को ख़रीदने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिली तौर पर कुछ हों और हम परचेज़ कुछ करना चाहते हों, तो फिर ये डिमांड में दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उस पर द क्वांटिटी ऑफ एनी गुड्स विच द कंज्यूमर एग्री टू परचेज़, वही बात है, किसी भी चीज़ की कोई मिकदार जिसमें एक ख़रीदने वाला एग्री होना चाहिए टू परचेज़, ख़रीदने के लिए। एनी प्राइस, किसी भी कीमत पर। एंड एनी टाइम, किसी भी वक्त। किसी भी चीज़ को किसी भी वक्त परचेज़ करने के लिए एनी शख्स एग्री है तो वो उसकी क्या कहलाएगी? वो उसकी डिमांड कहलाएगी। अब उसके लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन है ऑफ प्राइस का। प्राइस को मैंने पी से शो किया हुआ है। अभी जस्ट हमने ये डिमांड का कंसेप्ट डिस्कस किया है। आगे चल के हम लॉ ऑफ डिमांड एंड और भी डिमांड्स के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।